डरने की बात नहीं है। हम लोग तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसके तहत कार्य करते हैं और उसी के तहत बाबा साहब चाहते थे कि देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो और यह भारत का उसी तरह से निर्माण हो। और उस निर्माण में हम कर्मचारी, अधिकारी, समाज सेवी यदि काम नहीं करें तो भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग तो इस देश को जाति विहीन समाज बना रहे हैं, मैत्री करुणा से परिपूर्ण कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ताकत बुद्धि की करुणा हो। आज पटना में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हम पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं पूरी टीम आवाज का कि यहाँ पर है। सभी लोगों से परिचय लेंगे करके पहले सर परिचय दीजिए अपना। अशोक कुमार गौतम, राष्ट्रीय संगठन सचिव और जिला महासचिव जनपद मैनपुरी से आए हैं आप जी? जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं बौद्ध समाज संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष मैनपुरी से हूँ। जी सर। रमेश कुमार गया से मैं सिद्धिकांत चौधरी, आयकर निरीक्षक। मैं आवाज का बिहार प्रांत के प्रांतीय सचिव एवं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ और मैं आज पूरे भारत की जितने भी मिशनरी हैं, मिशनरियों का यहाँ आगमन हुआ है और इस आगमन में सभी मिशनरियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आगे जो है इस तरह का कार्यक्रम और मैं करता रहूँ। चलिए सर परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप, मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव आवाज का, मैं जनपद गाजीपुर से हूँ। ठीक है सर परिचय दीजिए। जी, विजेंद्र भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना, दिल्ली से चल करके आदरणीय मुसाफिर साहब के निमंत्रण पर पटना पहुंचा हूं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कविंद्र सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का और बेसिकली मैं मैनपुरी बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं अभी गुजरात से आया हूँ। पोस्टिंग मेरी गुजरात में है। धन्यवाद सर। परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मैं दशरथ राम, सहायक प्राध्यापक टीवी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज से, पश्चिम चंपारण से। चलिए धन्यवाद सर। परिचय दीजिए। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धनंजय कुमार, राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी और जिला अध्यक्ष गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अशोक कुमार प्रभुति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष आवाज का और मैं मूलतः गाजीपुर से आया। सर परिचय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मैं संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BBS 3 गाजीपुर से। चलिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जितेंद्र गौर, यूपी से, गाजीपुर से, BBS 3 के उप जिला महासचिव। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हरिभूषण राव, जिलाध्यक्ष मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। चलिए नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। मेरा नाम रामरेश गौतम है, प्रांतीय संयुक्त शिक्षक आवाज का कन्नौज का जिला कोषाध्यक्ष भी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सरजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का एवं साथ ही साथ जनपद कन्नौज के जिलाध्यक्ष के रूप में आज पटना में होने जा रहे राष्ट्रीय सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। धन्यवाद। थैंक यू। आज पाटलिपुत्र का राष्ट्रीय सेमिनार पटना में बाबा साहब के विचार को, कर्मा को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, तमाम देश के आए हुए हमारे बुद्धिजीवियों को और आदरणीय मिशन नायक साहब, बुद्धमित्र मुसाफिर साहब को मैं कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद साधुवाद करता हूँ और तमाम बुद्धिजीवियों को मैं इस धरती पे वेलकम, स्वागत हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इनकी उपस्थिति से मुझे बहुत गौरवान्वित, बल्कि आवाजका के पूरे टीम को, बिहार की पूरी टीम को गौरवान्वित हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि पूरे देश में यहाँ से, धरती से संदेश जाएगा। तो साथियों, ये पूरी टीम आप देख रहे हैं आवाजका की टीम है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे हैं। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में जानेंगे इस पूरी टीम को मोती की तरह पिरोने वाले धागे से, और वो धागा है हमारे सामने माननीय बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का। सर, सरकारी कर्मचारी हैं और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, डर नहीं लगता? पहले तो ये बताइए। पहले तो समता आवाज़ टीवी के आदरणीय अंतानी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना, जो पूरे देश के अंदर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
और मैं डरने की बात नहीं है, हम लोग तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसके तहत कार्य करते हैं और उसी के तहत बाबा साहब चाहते थे कि देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो और यह भारत का उसी तरह से निर्माण हो। और उस निर्माण में हम कर्मचारी, अधिकारी, समाज सेवी यदि काम नहीं करें तो भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग तो इस देश को जाति विहीन समाज बना रहे हैं, मैत्री करुणा से परिपूर्ण कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मेलन आज 6 नवंबर 2022 को पटना में आयोजित है। अब इस कार्यक्रम के लिए पटना के परम आदरणीय राजकुमार भारती जी, मौलेश पासवान जी, सिद्धिकांत चौधरी जी, विजय कुमार बौद्ध जी, बुद्धन राम जी, मुकेश जी और उनकी पूरी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम से पूरे देश के अंदर, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे थे, आज हम लोग बिहार में, बिहार की धरती पर बहुत अच्छा वर्क चल रहा है और हम लोग शिरकत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व है उसको संचालित करें। इसमें डरने की कोई सर, डरने के सवाल से मेरा तात्पर्य था, जिस तरीके से वर्तमान में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो आवाज़ें निकल कर आ रही हैं, सरकारें चाहती हैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, बाबा साहब की जो वॉल्यूम्स हैं उनको छाप रही है, बेच रही है, मार्केट में प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो रही है, उनको दबाया जा रहा है। एक चीज़ जितनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो संपूर्ण 1 to 40 रिलीज़ हुई है भारत सरकार द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, वो इसलिए लोग विरोध कर देता बाबा साहब अम्बेडकर की बात। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि और उन्होंने पूरे वॉल्यूम को निकाला जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को पूरी जन जन तक पहुंचाया जा सके। और जितने बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जितने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ करके उनके संदेश को जन जन तक फैला रहे हैं। और जब ये बात पहुंच रही है तो लोगों को नया लग रहा है। वो अज्ञानी है, जो लोग विरोध करते हैं वो अज्ञानी हैं। और मैं तो कहता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर की बातें यदि कहीं से आपको आहत करती है तो आप बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को ही बैन करिए, उसको विड्रॉ कर लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताब अच्छी नहीं है और देश में जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को फैला नहीं रही है, देश भावना पैदा कर रही है। तो इसके लिए किसी का विरोध नहीं होना चाहिए और जो विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अज्ञानी है। तो किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं, खासकर युवाओं को? मैं युवाओं से और पूरे बुजुर्गों से और पूरे देशवासियों से अनुरोध करूंगा, चाहे हर कास्ट कम्युनिटी का जो भी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ें और उससे उनको अंदर प्रति मानवता झलकेगी, करुणा झलकेगी, मैत्री झलकेगी। और कौन देश अप्रिशिएट करेगा कि हम भारत में जातियों में बटे हैं, कोई चमार है, खटीक है, मुसहर है, धोबी, पारसी, अहीर, गरीबी, ब्राह्मण, कोयरी। क्या ये एक मनुष्य की जाति होनी चाहिए? मानो। इसलिए बुद्ध ने एक संदेश दिया और हम लोग नारा भी लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान। तो हम कहते हैं बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानो एक समान। इस मानवता का संदेश जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, बुद्ध ने, फूले ने, साहू ने दिया, उसको फैलाने की ज़रूरत है और सबको फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई अगर विरोध से पहले उसको जानिए, उसका विश्लेषण करिए। तो विरोध हर समय उचित नहीं होता है, कभी कभी अनुचित होता है। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ें, उनको समझें, तब जाकर के भारत एक सर्वांगीण विकास करेगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।